हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेकेंड वर्ल्ड वार को कवर करेंगे। इसके पहले हमने लगभग सारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के वो कवर कर लिए हैं और वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री की। तो द्वितीय विश्व युद्ध, या फिर आप चाहें तो सेपरेट प्लेलिस्ट भी बन सकती है वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री की दोनों की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है और हम वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी जल्दी अवेलेबल कर देंगे। प्रीवियस सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम कवर करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर कहें तो एक नॉलेज के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1 सितंबर 1939 को जो है वो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। इसके 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध जो है वो युद्ध की घोषणा कर दी और इसी के साथ जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जो कि 6 वर्षों तक लड़ा गया और 2 सितंबर 1945 को इसका अंत हुआ, जिसमें कि 61 देशों ने भाग लिया। तो एक पॉइंट में कितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकल आए। पहली चीज़ की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध की कब हुई, तो 1939 में 1 सितंबर को। कैसे? जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जो है जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इसी के साथ जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। और ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि कितने वर्षों तक चला, तो ये 6 वर्षों तक चला, यानी कि 1939 में शुरू हुआ और 1945 में 2 सितंबर को ख़त्म हुआ। 1 सितंबर को शुरू हुआ और 2 सितंबर को ये पूरी तरह से ख़त्म हुआ। तो ये मतलब आप देख सकते हैं पूरे 6 साल तक चला है, पूरा 6 साल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था इसमें कितने देशों ने भाग लिया, तो 61 देशों ने इसमें भाग लिया। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया और ये सारे एक पॉइंट से इतने क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का अगर हम तात्कालिक कारण देखें तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा वही चीज़ है कि जर्मनी ने पोलैंड पर जो आक्रमण किया था वही द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया, जो कि जो जर्मन के जनरल थे रोमेल, उनका नाम जो है वो डेजर्ट फॉक्स रख दिया गया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। म्यूनिक पैक्ट जो था वो कब हुआ, तो सितंबर 1938 में ये संपन्न हुआ और 1939 में जो है युद्ध स्टार्ट हो गया। तो म्यूनिक पैक्ट कब संपन्न हुआ? सितंबर 1938 में। फिर है जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया? 1935 में। जब वही हमने पढ़ा था जब हमने जर्मनी में नाजीवाद का उधर टॉपिक कवर किया था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि हिटलर ने जो है वो पुनः शस्त्रीकरण को प्रारंभ किया था और वर्साई की संधि के जो नियम थे निशस्त्रीकरण संबंधी उन सबको उसने मतलब इग्नोर कहें या फिर कहें उनको नहीं माना था, उसने उनका उल्लंघन किया था। तो जर्मनी ने वर्साई की जो संधि थी उसका कब उल्लंघन किया था, तो 1935 में। स्पेन में अगर हम बात करें तो गृह युद्ध जो है वो 1936 में शुरू हुआ और संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार जो था वो स्पेन था। यानी संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का शिकार जो था वो कौन था, तो वो था क्या था वो, तो वो था स्पेन। तो वो क्या था? स्पेन था। किसका शिकार था ये संयुक्त रूप से? तो ये जर्मनी और इटली का संयुक्त रूप से शिकार था स्पेन। पहला शिकार था संयुक्त रूप से। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। जो जर्मनी द्वारा मतलब योजना बनाई गई सोवियत संघ पर आक्रमण करने की, उसको क्या कहा गया? ऑपरेशन बारबोसा। तो ऑपरेशन बारबोसा क्या है कि जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहते हैं। 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 में आक्रमण किया। तो जर्मनी ने जो है वो रूस पर आक्रमण के जो समझौते पर हस्ताक्षर था वो कब हुआ? जर्मनी रूस आक्रमण पर 23 अगस्त 1939 को।
जर्मनी ने रूस का समझौता ये आरोप लगाया कि रूस ने समझौते का उल्लंघन किया है और 1941 में 22 जून को उस पर आक्रमण किया। फरवरी 1943 में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। तो रूसी सेना जर्मनी को हराने में कब सफल हुई? 1943 में। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश लिया। तो जर्मनी की ओर से कौन आया? इटली। कब? 10 जून 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में कौन आया था? इटली। किसकी तरफ से? जर्मनी की तरफ से। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब हुआ? तो 8 दिसंबर 1941 को। कारण क्या था कि जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित जो पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे थे उन पर ज़बरदस्त हमला किया था जापान ने, और उसी के रिवेंज के लिए जो है अमेरिका 8 दिसंबर 1941 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। जापान ने अमेरिकी नौसैनिक अड्डों पर कब हमला किया था? तो उसने हमला किया था 7 दिसंबर 1941 को। 7 दिसंबर 1941 को, और इसीलिए एक ही दिन बाद अमेरिका 8 दिसंबर को जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अगर हम बात करें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल थे, और जो अमेरिका है उसके राष्ट्रपति कौन थे? प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर है रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए जो है वो 4 बार चुने गए। कितनी बार चुने गए हैं ये? 4 बार। और 1933 से 45 तक वो जो है प्रेसिडेंट के पद पर रहे। वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार से ज़्यादा इस पद की शोभा बढ़ाई थी। यानी अमेरिका के वो पहले राष्ट्रपति जिन्होंने जो मतलब 2 बार लगातार इस पद की शोभा यानी राष्ट्रपति पद की शोभा बढ़ाए, तो वो कौन थे? रूजवेल्ट। इनका संबंध किस पार्टी से था? तो ये किस पार्टी से थे? डेमोक्रेट पार्टी से। इंग्लैंड की शानदार जो अलगाववाद की नीति थी उसका विचारक कौन था? सैली सेवरी। कौन था? सैली सेवरी था। फिर है वर्साई की संधि को जो है वो उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, आरोपित संधि। द्वितीय विश्व युद्ध में जो जर्मनी की पराजय हुई उसका श्रेय किसे दिया गया? रूस को। यानी रूस को की वजह से जो है वो जर्मनी पराजित हुआ। मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मन सेना हार गई और 7 मई 1945 को इसने जो है वो आत्मसमर्पण कर दिया। तो जो मित्र राष्ट्र थे उनके सामूहिक प्रयासों से फिर क्या हुआ कि जो जर्मन सेना थी वो हार गई 6 जून 1944 को, और फिर 7 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो अमेरिका थी उसने 6 अगस्त 1945 को जापान पर अणुबम फेंका। कहाँ पर 6 अगस्त को फेंका था? तो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया है, तो आप कमेंट करेंगे कि 6 अगस्त